यार बैचलर्स वाले स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनकी इंटरमीडिएट में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए या आर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट। तो वो स्टूडेंट जो 65% का सोच रहे हैं ना भाई ना आना, यूके में रिसेशन चल रहा है, अब वो पहले जैसे हालात नहीं रहे। No, I'm studying like a milli rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockers. Money in my pocket. Don't call me a money pocket. Engine get to rocket. It sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the knock. No, Russell Wilson way I get along. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में आपसे बात की जाएगी उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि बैचलर्स के लिए आना चाह रहे हैं, अपना इंटरमीडिएट कर रहे हैं या फिर अपना इंटरमीडिएट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि अपनी जो बैचलर्स डिग्री है उसको फर्दर प्रोसीड किया जाए यूके में। तो काफ़ी सारी जो क्वेरीज़ होती हैं वो इस चीज़ से आती हैं कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट जो है वो स्पेशली अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे आते हैं 90% मिडिल क्लास फैमिली से और उनके पास इतना ही बजट होता है, इतनी फ़ीस होती है जितनी वो अपने कंट्री से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया जहाँ से भी आ रहे हैं वो वहाँ से जमा करवा के आते हैं और उसके बाद जो है वो अपने बाकी के एक्सपेंसेस, अपनी अकोमोडेशन, अपना रेंट वगैरह, अपना फूड वगैरह और अपनी फ़ीस जो है वो उन्होंने ख़ुद मैनेज करनी होती है। तो आज की इस वीडियो में बात की जाएगी उन स्टूडेंट के बारे में कि वो आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ऑब्वियसली आ तो सकते हैं, फ़ीस अपनी मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो किस तरह से करनी चाहिए उनको, और अगर कर सकते हैं तो क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो उनको फेस करनी पड़ती हैं, और क्या जॉब के हालात हैं यूके में, जो रिसेशन चल रहा है उसकी क्या अपडेट वगैरह है, जॉब्स मिल रही हैं या नहीं मिल रही, और एट दी एंड के बैचलर्स वाले स्टूडेंट को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो यही जो है वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपसे डिस्कस की जाएंगी। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भाई कर दो, क्योंकि 70% ऑफ दी ऑडियंस जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। नहीं किया अभी तक कर दो यार। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक बैचलर वाला स्टूडेंट जो आता है उसकी एवरेज फ़ीस कितनी होती है यूके की यूनिवर्सिटी में। तो अगर आप किसी भी एक एवरेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो ना, तो आपकी जो कम से कम फ़ीस है वो स्टार्ट होती है 11 से 12 हज़ार पाउंड एक साल की फ़ीस होती है। ये पर सेमेस्टर नहीं है, एक साल की फ़ीस होती है। तो अब ये होता है कि आपका जो इनिशियल डिपॉजिट होता है वो आपका होता है 65%। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेज करके पूछते हैं कि यार बैचलर्स वाले स्टूडेंट जो आ रहे हैं उनकी इंटरमीडिएट में कितनी परसेंटेज होनी चाहिए या आर्ट्स की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आपकी इंटरमीडिएट में अगर 60% है तो आप डिग्री में एनरोल हो सकते हो बीएससी वगैरह में। मार्क्स हो गए आपके 60% और आर्ट्स जो आपको चाहिए होता है वो मिनिमम 6 बैंड चाहिए होते हैं ओवरऑल, और 6.5 भी 6.5 हो तो और भी अच्छी बात है। और ईच जो है वो आपका 6.6 होना चाहिए। 6 पे भी एडमिशन आपका हो जाता है, मतलब ओवरऑल 6 हो, 6 ईच हो या ओवरऑल 6.5 हो, 6 ईच हो, वो तो बेस्ट है आपके लिए। लेकिन 5.5 अगर जा रहे हो ना तो सबसे बड़ा उसका डर ये होता है कि आपको फाउंडेशन ईयर ना लगाना पड़ जाए, क्योंकि भाई फाउंडेशन ईयर जो है वो एक तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता, दूसरी बात ये कि आपको फाउंडेशन ईयर की फुल फीस जमा करानी पड़ती है, और तीसरी बात यह कि फाउंडेशन ईयर में भाई 4 से 5 दिन की क्लासेस होती है यूनिवर्सिटीज़ की और फुल टाइम क्लास होती है। तो मतलब पढ़ोगे कब, जॉब कब करोगे, तो फाउंडेशन ईयर तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को। सीधी सी बात है, अनटिल अनलेस के आपने लाजमी आना ही आना है और आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। तो फीस का मैंने बताया कि अगर आप यूके में आते हो किसी भी एक एवरेज यूनिवर्सिटी में तो आपकी फ़ीस होती है कम से कम 11 से 12 हज़ार पाउंड एक साल की, और ये आफ्टर स्कॉलरशिप भी होती है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसकी 11 हज़ार तक भी होती है। और अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो जैसे कवेंट्री यूनिवर्सिटी हो गई, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी हो गई, और काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, तो उसमें यह है कि आपकी फ़ीस जो है वो बैचलर्स की मोर देन 15,000 भी जाती है। अब अगर आप कवेंट्री यूनिवर्सिटी की बात करते हो ना तो उसमें 17,000 बल्कि नहीं 18,000 प्लस फ़ीस है एक साल की। तो अब बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसकी भी आई थिंक कोई 14-15,000 है पर ईयर। तो अब आप दे के आओगे 65% अपना इनिशियल डिपॉजिट पाकिस्तान से, इंडिया से, जहाँ से भी आप आ रहे हो, तो वो तकरीबन बनेगा कोई 6-7 हज़ार पाउंड, 8 हज़ार पाउंड मैक्सिमम इतना ही बनता है। तो आपने ये जमा करवा दी और उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे आ गए कि यार बाकी जो फ़ीस है मैं वह अर्न करके पे कर दूँगा, जो मैंटेलिटी होती है। अब मैं रिकमेंड क्या करता हूँ आपको कि आप जो है वो फर्स्ट ईयर की फ़ुल फ़ीस पे करके आओ। उसके बाद भी भाई ईजी नहीं है, क्योंकि आपको पता है यूके में रिसेशन चल रहा है, अब वो पहले जैसे हालात नहीं रहे, क्योंकि पहले स्टूडेंट्स भी नहीं थे इतने ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि रिसेशन भी नहीं था। अब रिसेशन में क्या होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी प्राइसेस डाउन होती हैं और जॉब्स जो है वो कम हो जाती हैं। दूसरी बात ये कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक ओवरऑल जो है ना वो ये चीज़ खाली यूके में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इस फेज से अभी गुजर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे यूके की हालात की बात की जाए ना तो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो चुकी है, ग्रोसरीज महंगी हो चुकी हैं, पेट्रोल आपका महंगा हो गया है, जो घरों की प्राइसेस हैं वो महंगी हो गई। यहाँ पे आपको मॉर्गेज पे पहले मतलब जो इंस्टॉलमेंट होता था उस पर घर मिल जाती थी इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे, अब वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। तो हालात कोई इतने खास अच्छे नहीं हैं। पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स आते थे, थोड़े बहुत ही होते थे, इतने ज़्यादा नहीं होते थे। जॉब्स जो हैं वो इजीली आपको मिल जाती थी। अब जॉब भी फाइंड करना एक इजी टास्क नहीं है, आपको उसमें भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इवन के स्टूडेंट्स आते हैं उनको
2 3 महीने तक जॉब नहीं मिलती। अब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा कि आप आओ ही नहीं, बट जो रियलिटी है मुझे आपको वो बतानी है कि यहाँ पे ये हालात चल रहे हैं फ़िलहाल रिसेशन के। तो जो बैचलर वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, अगर वो 1 साल की फ़ीस जमा करवा के आते हैं ना, तो फिर उनके पास इतना टाइम होता है एटलीस्ट कि आपके पास पूरा 1 साल होता है नेक्स्ट ईयर की फ़ीस अर्न करने के लिए। तो अब ये है कि जो स्टूडेंट आते हैं 65% जमा करवा के ना, तो भाई वो स्टूडेंट तो बिल्कुल इस सोच से ना आएँ कि हम 65% जमा करवा के बाकी की खुद अर्न कर लेंगे। भाई आपने रेंट देना है, आपकी ग्रॉसरीज़ हैं, आपने थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके और छोटे मोटे खर्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो शशके भी करने होते हैं, कभी कभार फ़ोन वगैरह भी ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खैर ये एक साइड एक्टिविटीज़ है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। बट जो आपके लाजमी खर्चे हैं ना, वो मतलब ये है कि आप चाह के भी कम नहीं कर सकते। मतलब फ़ूड है, आपको खाना ही खाना, उस बगैर नहीं रह सकते आप। आपकी अकोमोडेशन है, आपने रहना ही रहना है, उसका रेंट आपका लाजमी जाएगा। आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा कि आपको अकोमोडेशन बिल्कुल यूनिवर्सिटी के सामने मिल जाए, तो नहीं भी होता। लेकिन ये है कि स्टिल थोड़ा बहुत आपका हो जाता है, या फिर आपको जॉब के लिए जो है वो करना पड़ जाता है आगे पीछे। अगर आपकी जॉब दूर है तो उसके लिए भी जाना पड़ता है, तो ये खर्चे भी होंगे। तो उसको चीज़ को देखते हुए ना 65% वाले जो इनिशियल दे के आते हैं ना, तो वो भाई स्ट्रेट अवे ना आए, सबसे पहली बात ये। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की कि जो कि पहले 1 साल की फ़ीस जमा करवा के आते हैं। अब पहले 1 साल की फ़ीस उन्होंने जमा करवाई हुई है, उनके पास अगले साल की फ़ीस अर्न करने के लिए पूरा 1 साल है। अब उसमें क्या है कि उनको आने में, सेटल होने में 2 महीने तो लग जाते हैं। पहले 2 महीने तो आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। मतलब ये कि आपकी फ़ीस होती है, उसकी टेंशन, दूसरी बात आपकी होम सिकनेस, तीसरी बात नया कंट्री, चौथी बात जॉब नहीं मिल रही, और फिर आपका रेंट अपने सर पे आया हुआ है, आपको फूड की समझ नहीं आ रही। एक तो वैसे ही बंदा जो है ना यूके में आता है ना, तो थोड़ी सी मेंटालिटी बदली भी होती है बंदे की। हर चीज़ बंदा 2 पाउंड की भी चीज़ देखता है ना, तो अब पाकिस्तान से जो स्टूडेंट आते हैं ना, मैं खुद पहले ये चीज़ बहुत मैंने फेस की है कि 2 पाउंड की भी चीज़ देखते थे ना, तो दिल में सोचते थे कि यार 500। लेकिन यह है कि फिर बाय द टाइम आप सेटल होते हो, फिर आप पाउंड में कमाते हो, फिर आप पाउंड में खर्च करते हो, तो आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा फील नहीं होती। लेकिन यह है कि फ़र्स्ट जो पहले 2 मंथ होते हैं ना, उसमें आपको समझ ही नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो वो स्टूडेंट जो 1 साल की फ़ीस जमा करवा के आते हैं, फिर उनके पास 1 साल है, उसमें ये है कि अब जॉब भी इतनी ईजीली नहीं मिलती। तो मेरा मशवरा यही है कि आप आते साथ जॉब के लिए अप्लाई करो। आपको जैसी भी जॉब मिल रही है, जितनी भी मिल रही है, जितने भी पैसे मिल रहे हैं आपको, उसमें नखरे नहीं करने भाई। चुप करके जॉब स्टार्ट करो, वहाँ पे अपनी जॉब करो। एटलीस्ट कुछ ना आने से कुछ आना बेहतर है। अब वो हालात नहीं रहे कि यार मैं जॉब छोड़ दूँगा तो कहीं और अप्लाई कर दूँगा, या फिर आपका एम्प्लॉयर आपको रोकेगा। अब एम्प्लॉयर्स के पास भी इतने ज़्यादा ऑप्शन है ना कि उसको फ़िक्र ही नहीं है भाई, आप जाओ के पीछे 10 लाइन में खड़े हुए होंगे। तो इसलिए ये है कि मशवरा कि अगर आप आ रहे हो बैचलर्स के लिए 1 साल की फ़ीस दे के, तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को डील करना है कि जॉब के लिए अप्लाई करना है, और जिस भी टाइप की जॉब मिल रही है उसको आपने छोड़ना नहीं है, लाजमी करना है। फिर उसके बाद ये है कि आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि स्टिल इतना इजी नहीं है, ठीक है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। इवन मास्टर्स वाले स्ट्रगल करते हैं, हालांकि उनकी एक तो यूनिवर्सिटी 2 दिन होती है, दूसरी बात ये है कि उनकी फ़ीस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो बैचलर्स वाले स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होती है। और दूसरी बात ये कि अब यूके की यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो भी इस चीज़ पर नोटिस ले रही है। काफ़ी ज़्यादा BSc वाले जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट आए हुए हैं ना, वो अपनी स्टडी आगे ड्रॉप कर देते हैं। क्यों ड्रॉप करते हैं? कि जॉब के चक्कर में पढ़ते हैं, फ़ीसें निकालने के चक्कर में यहाँ से जो अपनी स्टडी है वो उनकी रह जाती है। फेल करते हैं, 1 सेमेस्टर करेंगे, 2 सेमेस्टर करेंगे, तो भाई उसके बाद यूनिवर्सिटी ने नोटिस ले लेना है। तो इनका वैसे ही ना कुछ मतलब प्लानिंग चल रही है BSc को क्लोज़ करने वाली। तो ये है कि मैं 100% श्योर नहीं हूँ अगर ये बात सच है या नहीं है, लेकिन एक मतलब होती है कि बंदे को थोड़ा बहुत ना पता चलता है कि यार ये बात नहीं और फ्यूचर में होने वाली है। तो अब इस बात मुझे जज नहीं कर लेना। एक छोटी सी बात है, हो सकती है या नहीं हो सकती, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये है कि एक बात हुई है ऐसे ही। तो इतना इजी नहीं होता, बट ये है कि इम्पॉसिबल भी नहीं है। आप अर्न कर सकते हो, आपके पास अच्छी जॉब्स भी अगर आपको मिल जाती हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास टाइम होता है जब आप जो है वो अपनी छुट्टियों में होते हो, क्योंकि टर्म टाइम में आप मोर देन 20 आवर्स नहीं कर सकते। तो जब आपकी टर्म टाइम नहीं होती, आपको छुट्टियां होती हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको फुल टाइम वर्क राइट्स होते हैं। आप जो है वो अपने एम्प्लॉयर को अपना हॉलीडे लेटर प्रोवाइड कर सकते हो। उसमें ये है कि फिर आपको वो फुल टाइम वर्क दे सकता है। उस टाइम पीरियड वो बेस्ट टाइम पीरियड होता है जब आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हो। तो एट द एंड बैचलर्स वालों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो वो स्टूडेंट जो 65% का सोच रहे हैं ना, भाई ना आना, क्योंकि यहाँ पे आप आओगे ना, आपसे नहीं मैनेज होगा। मुझे पता है इस चीज़ का, मुझे कोई ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इन चीज़ों का। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ 65% वाले स्ट्रेट अवे नहीं आना। और जो स्टूडेंट 1 साल की फ़ीस जमा करवा के आ रहे हैं, उनके लिए भी स्टिल इतना इजी नहीं होगा। स्ट्रगल उनको भी करनी पड़ेगी, चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी। यू हैव टू वर्क रियली 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 हार्ड। भाई इजी नहीं है।
लेकिन यह है कि इम्पॉसिबल नहीं है। आप आओ, ज़रूर आओ, 1 साल की फ़ीस जमा करवा के आओ, आपके पास 1 साल है नेक्स्ट ईयर की अर्न करने का, आप किसी ना किसी तरह कर लेते हो। और यूनिवर्सिटी जो है वो अक्सर आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दे देती है, ज़्यादातर नहीं देती, लेकिन ये है कि कभी कभार आप रिक्वेस्ट करते हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान प्रोवाइड कर देती हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपके लिए ईजी हो जाता है अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करवाना। और एक और चीज़ ये है कि जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स वाले स्टूडेंट, क्योंकि इंटरमीडिएट होता है, अभी नए नए कॉलेज से निकल के आए हुए होते हैं, और यहाँ पे मतलब कितनी उनकी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो यहाँ पे आते हैं ना तो फिर उनको ये चीज़ मतलब प्रेशर हैंडल करना और इस तरह की सिचुएशन में रहना है, क्योंकि ना उन्होंने कभी जॉब की हुई होगी, ना वो कभी अकेले रहे होंगे, ना उन्हें होम सिकनेस जो है वो अपने कंट्री में कभी हुई होगी, क्योंकि इंटर की बेस पे आप जब आते हो ना तो आपको हर चीज़ घर में प्रोवाइड करते हैं घर वाले, आपको कपड़ा, जूती, खाना पीना, आपको हर चीज़ मिलती है। यहाँ पे भाई आपने खाना भी खुद है, पकाना भी खुद है, कपड़े भी खुद धोने हैं, यूनिवर्सिटी भी खुद जाना है, सोना भी खुद है, उठना भी खुद है, सारे काम खुद करने हैं। और उसके बाद जब इतनी सारी स्ट्रगल होती है ना, तो जो बैचलर वाले स्टूडेंट है ना वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, तो उनके लिए प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ये है कि अपनी कंडीशंस को देख के, अपने हालात को देख के, तो उसके बाद फ़ैसला करो कि मुझे आना है या नहीं आना, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आई होप कि आपको जो है कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस वीडियो से कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट जो है वो क्या कर सकते हैं अगर वो आना चाह रहे हैं। तो यार मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि बैचलर्स वाले स्टूडेंट फ़ीस निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर वीडियो जो है आपके लिए बना दी जाए। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दूसरी बात ये कि आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आपको जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ ताला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।